देखिए इधर देखो, सब देखो भाई, देखो आपको बोलना पड़ता है, देखने के लिए भी इधर देख लो। 2400 रुपए की क्या है? धनराशि। धनराशि का मतलब 2400 हमारे पास क्या है? मूलधन। तो हम यहां पे क्लियरली लिख लेंगे क्या आ गया हमारा? मूलधन। बोलो मूलधन हमारा कितना है? 2400। 2400 रुपए की धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर से, बताइए बस निश्चित ब्याज की दर से 4 साल में, बोलो समय कितना है? थोड़ा गौर करना इसके ऊपर। 4 साल में बढ़कर कितनी हो गई? 3264। बोलो कितनी हो गई? 3264। कितने साल में बढ़ गई हुई? 4 साल में। ये हमारा 2400 रुपए मूलधन है। 4 साल में कुछ ब्याज लगा होगा, उसके बाद में 3264 हमारा क्या आ गया? मिश्र धन, लाभ। बोलो राशि कितनी थी? कितनी हो गई? बोलो कितनी थी? कितनी हो गई? तो यानी कि कुछ बीच में उड़ के तो गई नहीं, कुछ ब्याज तो लगा होगा। तो ब्याज देखो आपको सीधा माइनस करना है। यहां पे कितना है? यहां पे क्या है? तो 4 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? आगे क्या है? यहां पे क्या है? 6 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? क्या 2 में से 4 माइनस कर सकता हूं? क्या लूंगा? अब कितने हो गए? 12। 12 में से 4 गया तो कितना बच गया? 8। आगे कुछ और बचा होगा क्या? यहां पे कितना है? 2। और यहां पे भी कितना है? 2। बोलो 864 रुपए हमारा क्या लगा? कितने साल? 4 साल। राशि कितनी थी? ब्याज कितना लगा? कितनी हो गई? कितने साल में? उसको समझो अच्छी। 2400 रुपए की राशि थी, 864 रुपए ब्याज लगा, 3264 होगी। समय कितना लगा? 4। अब अपने को पहले 1 साल का मान निकालना है, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 4 साल में ब्याज यदि 864 रुपए लग रहा है तो अपने को कितने साल का मान चाहिए? तो 4 साल बराबर यदि 864 रुपए ब्याज लग रहा है तो अपने को 1 का मान चाहिए। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 2 बढ़ गए। आगे कितना है? 6। 6 में 4 का भाग 1 बढ़ जा रहा है ना? 4 एकम। अब कितना बच गया? आगे क्या है? 4। 2 और 4 कितने होंगे? 24। 24 में भाग किसका दूंगा? तो 24 में 4 का भाग 4 छिंग 24। यानी कि बात को समझो, 1 साल का ब्याज तो 216 रुपए है, जबकि 4 साल का ब्याज कितना है? 864। 1 साल का ब्याज क्यों निकाला? क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए, इससे इजी रहता है। 216 रुपए ब्याज लगा, क्या 2400 पे लगेगा या 3264? मूलधन पे लगेगा ब्याज। तो 216 रुपए ब्याज लगा, किस पे लगा? 2400। और यदि प्रतिशत में बदलना है, गुणा किससे करना है? 100। 2 0 से 2 0 कट गया। 24 का पहाड़ा आपको आता है, मेरे को तो आता है। 24 नंबे कितना आता है? 216। और 24 दाई कितना आ गया? 240। तो 9 बार पूछा है, तो यहां पे कितने प्रतिशत आ गया? 9%। यानी कि जो हमारी दर थी ना, यहां तक जो हमारी दर निकल के आई है कितनी? 9%। अब आगे क्या बोला? यदि ब्याज की दर में कितने प्रतिशत? पहले कितनी थी? अब कितना है? क्या कर रहा है? पहले कितना था? कितना बढ़ रहा है? कितना आएगा? पहले 9% था, तो टोटल ब्याज कितना लग रहा था? 800। अब यानी कि वही 2400 रुपए की तो राशि है, जबकि अब की बार 9% नहीं लग के इससे 1 अधिक कितना लगेगा? बटे
क्या 2 जीरो आपस में कट गई। 24 गुणा 10 किया तो कितना आ गया 240। 240 मेरे को ये बताओ 1 साल का ब्याज है या 4 साल का ब्याज है? भाई ये तो 1 साल का ब्याज है, तो अपने को कितने साल का मान चाहिए? तो 24 गुणा 4 यानी कि 240 गुणा 4 करेंगे तो 2400 कितना का 96 960। कितने साल का ब्याज है 960 रुपए? 4। जबकि यहां पे 4 साल का पहले ब्याज कितना है? तो हमसे क्या पूछा है अब, यानी कि नया मिश्रधन पूछा है। भाई आपका मिश्रधन पूछा ना, पहले का मिश्रधन कितना था 3264। कब था? जब दर कितनी थी? अब दर कितनी आ गई? 1 साल का ब्याज कितना है? 4 साल का ब्याज कितना आएगा? इसमें मैं क्या और जोड़ दूंगा? मूलधन। तो जोड़ूंगा 0 और 0 0, 6 और 0 6, 9 और 4 13 का 3, हासिल कितना बच गया 1, 2 और 1 कितना गया 3, यानी कि 3360 रुपए। अब हमारा मिश्रधन आ रहा है किस दर से? 10% की दर से। एक्स और वाई को बराबर वर्ग मूल समान 7.5% राशि। एक तो हमारा कौन हो गया एक्स और दूसरा क्या हो गया ठीक है, को बराबर 7.5%। बट्टे में 100 कर लो, कोई समस्या नहीं। और या फिर ये नहीं करो तो दोनों की आप समान राशि भी मान लो, वो भी कोई समस्या नहीं है। आप दोनों की समान राशि मानोगे 100 में 7.5, क्योंकि बराबर का मतलब यही है बटा 100। और यहां पे भी 100 गुणा 7.5/100। 1 साल का ब्याज कितना आया 7.5। यहां पर भी 1 साल का ब्याज कितना आया 7.5। पहली कंडीशन में x के लिए और y के लिए, यानी कि x के लिए समय कितना साल है? मतलब देखो सीधा तो आंसर ये आ गया कि मैं आपको बताऊंगा कैसे आ रहा है। नॉर्मल क्योंकि गैप यही रहेगा, बात में कम समय यही रहेगा। x के लिए 4 साल का समय है तो 7.5 गुणा किससे करूंगा? 5 चौका 20, 20 का 0, हासिल कितना बच गया 2। आगे है 7 चौका 28 और 2 कितना गया 30। जबकि हमारा भाई साहब 1 पॉइंट से पहले है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो कितना बचेगा केवल 30। आगे देखो यहाँ पे y के लिए समय कितने साल है 5 साल। 5 गुणा 5 किया तो कितना गया 25 का 5, हासिल कितना बच गया 2। 7 पंजे 35 और 2 कितना गया 37। पॉइंट तो आएगा बीच में। अब मेरे को ये बताओ x को ब्याज के रूप में कितने रुपए मिल रहे हैं, y को कितने मिल रहे हैं? y को x से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 7.5। जबकि क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ दे रखा होगा, उधार दी गई, यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का क्या है अंतर, ये अंतर ही है इन दोनों का 7.5। तो क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितने का है 150 का, जबकि हमारे हिसाब से अंतर कितने का 7.5। 7.5 के बराबर में कितना है 150। अब बताओ इस पॉइंट को मैं तोड़ूंगा यहां से तो आगे 0 लगा दूंगा, तो यहां पे क्या लग गई 0। 75 एकम 75 और 75 दूना 150। आगे क्या बच गया 0। a के बराबर हमारे पास कितना आएगा 20। अब हमको क्या करें, प्रत्येक को दी गई राशि, हमने प्रत्येक की राशि कितनी मानी थी 200, तो हम 100 से गुणा कर लेंगे तो भी वही माना जाएगा। 100 गुणा 20 किया तो हमारे पास कितना आ गया 2000, यानी कि ये प्रत्येक की राशि। ठीक, या फिर इसका और तरीका ये देखो, दोनों के बीच में यदि गैप 1 साल का है तो भाई साहब जो दर है 7.5, तो आप 100 का 7.5 निकालोगे तो 7 वही 7.5। तो डायरेक्ट कर लो ना 7.5, गैप कितने का है 150 का, गुणा किससे कर लो 100 तो भी वही आंसर आएगा। ये डायरेक्ट है, बट आप पूरा रास्ते से करो, उतारो ये पूरी। ठीक है, देखो कोई राशि, रुको भाई राशि रुक नहीं रही, हाँ कोई राशि 4% की दर से कितने साल, तो राशि हमको फिक्स है 100 रुपये मान लो, अरे 200 मान लो 300 मान लो, जो आपकी मर्जी है। राशि कितनी मानी, कितने प्रतिशत दर
बटे मैं क्या करूंगा 100 से कितना आ गया 1 साल का ब्याज है। बिल्कुल इजी है ये। मान लो हमारे पास 100 रुपए है, 4% की दर लगी। आपने दलाली का काम देखा कि जमीन का, प्रॉपर्टी का सुना तो होगा ना, 2% बचाता है दलाल। तो उसका मतलब क्या है कि 100 रुपए में से 2 रुपए किसके होते हैं? तो यहां पे भी 100 में से 4 बचा रहा, तो 100 में से 4 किसके रहे? दलाल। जबकि 1 साल के यदि 4 रुपए रहे तो यहाँ पे समय कितना साल है? भाई 3 साल है ना। दुगुना किससे करूंगा मैं? जब 1 साल का ब्याज यदि 4 रुपए है तो 3 साल का 4 दिया कितना आ गया? 12। आगे क्या बोला? 3 साल के लिए उधार दी जाती है। यदि यही राशि इसी समय पर, यानी कि समय भी कितना है और राशि भी कितनी है? राशि में कोई परिवर्तन नहीं करा। चलो यही राशि वही समय पर 2% अधिक दर पर। इसका मतलब क्या? पहले दर कितनी लग रही थी? पहले दर कितनी थी? अब कितना? क्या बोला है? अधिक के लिए बोला तो अधिक करेंगे, कम के लिए बोला तो कम करेंगे। तो अधिक का मतलब क्या? जोड़ूंगा क्या? पहले 4 लग रही थी, इसमें 2 और जोड़ दूंगा, कितना आएगा? 6% बदले 100। 100 से 100 कट गया। अब 1 साल का ब्याज कितना लग रहा है? बोलो कितने रुपए लग रहे हैं? तो समय कितने साल है? तो 3 साल से गुणा करूंगा, 6 तिया कितना आ गया? 18। पहले दर हमारे पास 4% थी, तो टोटल ब्याज कितना था 3 साल का? बोलो। अब हमारे पास दर यदि 6% है तो टोटल 3 साल का ब्याज कितना है? तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? तो साधारण ब्याज 360 रुपए क्या मिलता है? अधिक मिलता है ना। पहले साधारण ब्याज कितना मिल रहा था? बोलो। अब कितना मिल रहा है? क्या कुछ अधिक मिल रहा है क्या? कितने रुपए? जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए? क्या दोनों वैल्यू बराबर है क्या? 6 के बराबर में कितना है? 300। तो 1 के बराबर में 6 कितना आएगा? 1 के बराबर में 60 आ गया। अब किसी का भी मान पूछेगा, आप बता सकते हो। तो बताओ वह राशि पूछेगा और क्या? मान किसका पूछा है? कोई से भी 100 का बता दो, बराबर आएगी कि राशि समान है ना दोनों कंडीशन में। 100 गुणा 60 करेंगे, कितना आएगा? ऑप्शन नंबर 4 उतारो। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन और है आपको। देखो, यदि 12,000 रुपए के धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग का कितना? 3 साल का कितना? वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के दूसरे भाग के 4 से 1/2 साल। इसका मतलब क्या है? 4.5 साल। साल का 16% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के क्या है? बात थोड़ी बड़ी हो गई ना कि समझना मुश्किल है, बट समझो। जो 3 साल में 12% की दर से साधारण ब्याज मिल रहा है ना, वो 4.5 साल में 16% की दर से जो ब्याज मिल रहा आपस में क्या है? बस इस बात को समझ जाओ। वापिस आप स्कैन करो, पढ़ो ढंग से। पहले भाग के 3 साल का कितना प्रतिशत? वार्षिक दर से। क्या बोला है? बोलो क्या बोला है? दूसरे भाग के कितने साल? 4.5 का कितना प्रतिशत की वार्षिक की दर से? कौन सा? कि आपस में क्या हो, यानी कि दोनों साधारण ब्याज आपस में क्या हो? अब तो कुछ भी हो गया। अब यानी कि मैं इनको एक नाम दूं, पहली को दूसरी को। पहली को मैंने ए मान लिया, चलो पहली को मैं फर्स्ट मानता हूं और दूसरी को सेकंड मानता हूं। अब पहले भाग को देखो, पहले भाग का कितने साल के लिए? आप राशि चाहे इसमें मानो चाहे मत मानो, कोई परेशानी नहीं है। एक्स मान लो। पहले भाग के 3 साल के लिए 12% दर का मतलब 12 100 रुपए मान लो हमारी राशि है। इसका मैं 12% करूंगा तो 12/100 निकालूंगा। 100 से 100 कट गया, कितना आया? 12। 1 साल का ब्याज कितने रुपए आया? तो 3 साल का ब्याज कितना आएगा?
12 या 36, 3 साल का ब्याज आ गया। ये हमारा पहला हो गया कंप्लीट। जबकि दूसरे भाग के लिए बोला है कि 4 से 1/2, इसको मैं भिन्न में बदलूंगा। बोलो 4 दूनी और 1 बटे में, भाई 9/2 तो लिख सकता हूं। 9/2 साल के लिए कितना प्रतिशत, वही मैं निकालूंगा। 100 का 16/100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 16 रुपए 1 साल का ब्याज है। तो यहाँ पे 4.5 साल के ब्याज निकालने के लिए मैंने गुणा कर दिया, और दोनों ब्याज आपस में क्या है, तो मैंने बीच में क्या लगा दिया, 16 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 8 गुणा 9 किया तो कितना आ गया 72, और यहाँ पे साथ में क्या है सेकंड। भाई सेकंड वाले को माना बराबर 12 दिया, कितना आ गया 36, 36 में कौन सा आ गया फर्स्ट, 36 फर्स्ट। बीच में बराबर क्यों लगा, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपस में क्या है बराबर। अब बोलो पहले की वैल्यू कितनी आ गई, दूसरे की वैल्यू कितनी आ गई, कोई समस्या नहीं। ये हमारा पहला भाग और ये हमारा सेकंड भाग। पहले भाग का मान कितना है 72 यानी कि 72, दूसरे भाग का मान कितना है 36। इधर देखो, अब क्या इसको मैं और आगे काट सकता हूं क्या, काटूंगा। 36 एकम और 36 दूना, पहले वाले का भाग कितना है, दूसरे वाले का भाग कितना है, जबकि दोनों का मिला के कितना है, भाई दोनों की राशि कितनी है 12,000 रुपए। पहले की राशि कितनी है 2 रुपए, दूसरे की, जबकि दोनों की मिला के देखूंगा तो कितनी आएगी 2 और 1 कितना आएगा 3, और 3 के बराबर में कितना है 12,000, और 3 के बराबर में यदि 12,000 है तो 1 के बराबर में कितना आएगा 4,000। क्योंकि इतना आप कॉमन सेंस जो निकाला ना हमने, ये वैल्यू जो वैल्यू निकाली है ना, वो इनका मूलधन निकाला है। पहले वाले की राशि थी 2 रुपए, दूसरे वाले की राशि कितनी रुपए थी 1 रुपए। अब दोनों को मिला के राशि निकाली तो हमारे पास कितने रुपए आ गए 3 रुपए, जबकि दोनों की कुल मिला के रुपए के हिसाब से राशि कितनी, 3 के बराबर में 12,000 रुपए है, तो 1 के बराबर में कितना आएगा 4,000। अब जिसका भी मान पूछा उसका बता देंगे। क्वेश्चन में मान किसका पूछा है, बड़ा भाग 2 है या 1 है, भाई 2 है या 1 है बड़ा भाग, सबको पता है कितना है 2। तो 4,000 का गुणा मैं किससे करूंगा, इस 2 से, तो 4,000 गुणा 2 किया तो कितना आ गया 8,000। ये पहले वाले का भाग, सॉरी बड़े वाले का भाग आ गया। यदि दूसरे वाले का पूछा है तो 4,000 गुणा किससे करूंगा 1 से, कितना आएगा 4,000, और दोनों का योग आप देख लो कितना आएगा 12,000। अब हमसे बड़े वाले का भाग पूछा है तो कितना आएगा 8,000, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, जो यही यहां पे हो गया। 4800 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है। ये लाइन का तो अभी काम ही नहीं है, क्योंकि यार ये भाग पता नहीं अपने इन्होंने कैसे हिसाब से बांट दिया। यदि यही फिक्स रहता तो हम क्वेश्चन को ऊपर ही कर लेते, नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे पहले भाग पर कितने प्रतिशत, तो पहले भाग का आपको पता है 100 का 6% निकालूंगा, कितना आएगा 6 आएगा। की दर से कितना समय लगा 5 साल। चलो ये भी हमारा क्लियर है। आगे क्या बोला, साल में प्राप्त ब्याज दूसरे भाग पर, अब दूसरा भाग ले लो भाई साहब, दूसरे भाग पर कितनी प्रतिशत दर है, तो 5% दर है, क्योंकि 100 का 5% निकालोगे 5 ही आएगा। 5% की दर से कितने साल, 3 साल। मेरे हिसाब से 1600 आना चाहिए लगभग, ये जो आइडिया हो रहा है उसके हिसाब से। 3 साल में प्राप्त ब्याज क्या है आपस में समान। समान का मतलब दोनों आपस में ब्याज क्या है बराबर है। 6 पंजे 30, 30 गुणा फर्स्ट किया तो क्या आ गया 30 फर्स्ट। चिन्ह किसका है बराबर का। 5 दिया 15, 15 गुणा सेकंड किया तो कितना आएगा 15 सेकंड। अब बोलो फर्स्ट वाले का मान कितना आएगा, सेकंड वाले का मान यही कहते हैं आपने, क्यों सही बात है। वो तो करना आपको क्लियर कर दो, उसके बाद टेंशन मत लो, वो तो मैं राशि रख के दिखा दूंगा, वो आप भी करो। आपने ऐसे किया था कि नहीं किया था,
अब बोलो पहले वाले का मान कितना आएगा, 15 या 30? टिप के बोल दो कितना आएगा, 15। सेकंड वाले का मान क्या सही है कि किसी में काटूंगा भाई, अनुपात में बदलना है। 15 एकम और 15 दूनी कितना आ गया, 1 अनुपात 2। अब दोनों के मिला के राशि 1 और 2 कितनी आ जाएगी, 3, जबकि यहाँ पे दोनों की मिला के राशि कितनी है, 4800 है ना। तो दोनों को मिला के यहाँ पे तो 3 है और 3 के बराबर में कितना है, 4800। और 3 बराबर यदि 48 हो तो 1 बराबर 3 एकम 3 और 16 किया 48। 1 बराबर कितना आ गया, 16। अब हमसे पूछा क्या है, तो पहला भाग 1 है या 2 है? पहला भाग 1 ही रहेगा, तो यानी कि 1 गुणा 1600 से करूंगा तो हमारे पास पहले भाग का मान कितना आ गया, 16। क्योंकि इससे 1 से तो गुणा करेंगे, ये तो उतारो फिर अपना पूरा ही क्लियर करेंगे, छानबीन पूरी करेंगे, उसमें उतारो। देखो इधर 32,400 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि क्या उनको क्रमशः 2 साल व 3 साल के लिए 5% की क्या लगती है, दर। अब यानी कि दोनों कंडीशन में आप 100 रुपए मान लो मूल में, क्योंकि ये आप प्रतिशत तोड़ने के लिए मानना भी पड़ेगा। दर हमारी कितनी है, 5/100। 2 0 से 2 0 कट गया। 1 साल का ब्याज कितना है, 5। तो पहले वाले का 1 साल का ब्याज यदि 5 रुपए है तो 2 साल का ब्याज कितना आएगा, क्योंकि क्रमशः का मतलब जानते हो ना, क्रम से। भाई क्रम पहले का 2 साल है और दूसरे का 3 साल। तो 5 रुपए 1 साल का ब्याज है तो 2 रुपए, तो 2 साल का ब्याज कितना आएगा, 10 रुपए। 3 साल वही 1 साल का ब्याज तो कितना है, 5। तो सेकंड वाले का 3 साल का ब्याज निकालूंगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ, बराबर करो। 5 दूनी 10, 10 का फर्स्ट बराबर 5 तिया 15, 15 का सेकंड। बोलो फर्स्ट का ब्याज कितना है, 15 और सेकंड का ब्याज कितना है, 10। बट ये क्वेश्चन यहां पे होना चाहिए था, कब, जब आपका यहां पे ब्याज बराबर होता तो। बट यहां पे बराबर क्या हो रहा है, अरे बोलो, तो क्या ये मिश्रण है क्या? आप स्वयं से सोचो कि मिश्रण है, ये तो केवल क्या चीज है, ब्याज है। तो मिश्रण कब आएगा कि इसमें मैं क्या जोड़ दूंगा भाई, मूलधन प्लस ब्याज जोड़ा तो क्या आ गया, 100 रुपए मूलधन है, 10 रुपए ब्याज लगा तो कितना आ गया, 100। 100 रुपए मूलधन है, 15 रुपए ब्याज लगा तो कितना आ गया, 100 हो गया ना जी। अब क्या ये हमारा मिश्रण है क्या, तो क्या अब ये बराबर हो गया क्या, क्योंकि साफ बोला है मिश्रण क्या है, समान। अब बिल्कुल इजी हो गया। वैसा अनुपात में देखा करो, यदि आप इसको अनुपात में काटते तो 3 और 2 अनुपात आते। अब काट के देखो कितना अनुपात आता है। पहले वाले का भाग कितना आ गया, पहले वाले का भाग आ गया 115 और सेकंड वाले का भाग कितना आ गया, 110। 5 से काटोगे ना इसको तो ये कटेगा 23 पंजे 115 और 22 पंजे 110, यानी कि 23 अनुपात किससे कट गया, 22। पहले वाले की राशि कितनी है, 23, दूसरे वाले की राशि कितनी है, 22, जबकि दोनों की मिला के राशि 3 और 2 कितना आ गया, 5, 2 और 2 कितना आ गया, 4। दोनों की मिला के राशि कितनी आ गई, 45, जबकि क्वेश्चन में दोनों की मिला के राशि कितनी है, 32,004। ये दोनों की मिला के राशि है कितनी, 32,004। भाग दो सब देने का सिंपल तरीका ये करने पर मैं, ये भी 5 से कट रहा है और ये भी किससे कट रहा है, 5 से। काटो, 5 नाम बराबर 5 6 का कितना बच गया, 2, आगे क्या है 4, 5 का 20, अब कितना बच गया 4, 5 उनटे 40, कितना आ गया 6,480। अब 9 का भाड़ा तो सबको आता है, बोलो 9 एकम 9 और 9 7 63, 7 बढ़ गया 63 और 1 कितना गया 64, यानी कि 18 आ गया। 9 दूनी 18, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया 720 और 1 का ये मान चाहिए। 1 बराबर 720 आ गया। तो हमारे पास क्या पूछा है, तो बताओ राशि का कौन सा भाग, पहला भाग कितना है
दूसरा भाग कितना है? तो 23 का मान पूछा है, 22 का मान पूछा है, तो 22 गुणा किससे करना है? 720 गुणा किससे करना है? 22 से। करो जीरो। 22 दूनी 44 का 4, हासिल कितना गया? 4। 22 7 154 और 4 कितना गया? 158। 15,800 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जो दूसरे भाग की राशि है वो कितनी है? 15,800।